Good evening, student. How are you? I hope you are fine. You are most welcome in your learning platform, online learning platform, and 247. Dear student, it is a series of learning English, and we are traveling towards our goal very easily, very with positive thought, and very interesting. With the interest. I have already taught you all tenses, infinitive, and articles. And now we are studying active to passive. I hope you have already learned how to change active to passive of present tense, present indefinite tense, present continuous tense, and present perfect tense. It means you are not able to change passive to active and active to passive. Today we are going to study about active and passive voices of past indefinite tense. And you have already studied past indefinite tense to describe any action of past time. So if you have got any question related to past tense, today I will teach you how to change active to passive and passive to active of past indefinite tense, past continuous tense and also past perfect tense. शुरुआत के क्लास में कुछ टाइम लगा था, वो इसमें पहले ही बात हो गई थी कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप रूल सीख जाएंगे कि क्या रूल था कि सब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज करना है, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट बाई प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देना। और सारा जगह आप देख रहे हैं यही काम हो रहा है। तो इतनी बात शुरू में बताने में टाइम लगा था कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सारी बात बता दिए। तो उसमें टाइम लगा, लेकिन अब हम पहले ही आपको बोले थे कि एक एक क्लास में तीन तीन टेंस के रूल्स, स्ट्रक्चर और चेंज करने का तरीका हम आपको सिखा देंगे। और थोड़ा फास्ट तो आप चल ही सकते हैं, अब तो सीख गए आप, और फास्ट चलना ही पड़ेगा, जमाना फास्ट है। तो बिना समय गवाए आप भी समय को वेस्ट न करें, हम भी आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हम कोशिश यही है कि जो आप टाइम पास करते थे अपने मोबाइल फोन में गाना देख करके, चाहे और भी कुछ वैसे अननेसेसरी थिंग्स में टाइम जो वेस्ट करते थे, तो उससे अच्छा आप मेरे क्लास को देखें, कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीख जाएंगे, कुछ कुछ सीखते सीखते। और आप समय दे भी रहे हैं, आपका आउटपुट भी आ रहा है कि हाँ सर क्लास अच्छा है, बेनिफिशियल है, हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के रिप्लाई करते हैं और इस तरह का फीडबैक देते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और हम आपको सिखाएंगे हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, उस सिंपल पास्ट टेंस जैसा आपको पता है इसी का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप पहले से जानते हैं। एक्टिव के स्ट्रक्चर की बात करें और इसमें कैसा काम रहेगा, वैसा सारा काम जो समाप्त हो चुका है। तो क्या होता था, सबसे पहले आप लिखते थे सब्जेक्ट, देन V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, यही रहता था स्ट्रक्चर। अगर निगेटिव आ जाता था तो फिर से आप क्या लिखने लगते थे, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना रहता था डिड, देन नॉट, V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव हो तो ये पढ़ चुके हैं आप, टेंसेस में पढ़ चुके हैं, याद कीजिए कि हाँ सर हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें ऐसे काम को बताया था आपने कि जो पूरी तरह से किसी पास्ट टाइम में समाप्त हो चुका है। तो वैसे टेंसेस के लिए है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे अगर इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको एक्टिव में दिखे तो आप पैसिव कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये प्लेस करेगा यहाँ पे, कैसे वो बता चुके हैं हम। उसके बाद एज अ हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको यूज करना है वाज या वर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस में ऑब्जेक्ट, या एजेंट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है सेम रूल यहां पर, सब्जेक्ट वाज
वर, ठीक है। और यहाँ पे नॉट लगाना है आपको, और ये बात भी वहां भी बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, कि क्या बताए थे हम कि पैसिव में डू डज का यूज नहीं करेंगे हम लोग, पैसिव में डू डज का यूज नहीं करेंगे। तो यहां भी पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग डिड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वाज वेयर के बाद आपको नॉट का यूज करना है। ओके, वेरी सिंपल सेंटेंस है, हमेशा आपको मिलते रहता है एग्जाम में और कहीं भी क्वेश्चन में। एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल करते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे आई टॉट यू, आई टॉट यू, ठीक है। आई टॉट यू सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, कैसे चेंज होगा, यू वर taught by me, वेरी सिंपल सेंटेंस, यू वर taught by me। नेक्स्ट एग्जांपल नेगेटिव का ले लेते हैं, she did not speak हिंदी, she did not speak हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलती थी। तो क्या हो जाएगा, हिंदी इज, सॉरी नॉट इज, वॉज, हिंदी वॉज नॉट स्पोकन, नॉट स्पोकन। सी का आपको पता है, सी का आप क्या चेंज करते हैं, हर, वेरी सिंपल हो गया। तो इस तरह से आपने सीख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट को आप एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं और पैसिव से एक्टिव कैसे चेंज करते हैं। इट मींस कभी क्वेश्चन में गिवन रहे कि हिंदी वाज नॉट स्पोकन बाय हर, आप क्या चेंज करेंगे, शी डिड नॉट स्पीक हिंदी। पैसिव से भी एक्टिव पूछा जा सकता है आपसे और एक्टिव से पैसिव भी पूछा जा सकता है। तो ये कब कंप्लीट होगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारा एक्सरसाइज बनाएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन से आप आमना सामना आपका होगा, उस पर टाइम देंगे, उस पर आप बनाएंगे, लिखेंगे, तो ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं। और रूल एक बार ऐसा हम पढ़ाते हैं कि दोबारा फिर आपको रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी रूल से आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से, विद ऑनेस्टी, इफ यू स्टडी विथ मी। सिर्फ टाइम पास नहीं करना कि आप फोन ले लिए देख रहे हैं, आपके पास कॉपी कलम होना चाहिए, नोट्स करना है, बार बार प्रेशर दे रहे हैं, नोट्स करना है, नोट्स करके ही उसे सीखना है। और उस रूल को जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उस रूल्स को आप रिमाइंड करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे कि हाँ किस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, है ना, कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, या आप कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस की आप बात कर लेंगे, कौन सा कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि टेंसेस हम पढ़ा चुके हैं, स्ट्रक्चर आपको पता है, क्या स्ट्रक्चर पता है, क्या लिखते थे आप, सब्जेक्ट प्लस वाज अ वर्ब, देन V4 प्लस में ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अगर आप पैसिव इसी का चेंज करना चाहें तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होगा, ये पुरानी बात है, सब में एक ही बात बोल रहे हैं हम, वाज और वर। और देन आपको जैसे वहां पे आप बीइंग लगाते थे कॉन्टिन्यूअस में, यहां भी आपको बीइंग लगाने के बाद ही V3 लगाना है, ठीक है। वहां पे बात हुई थी ना कि जब V4 का यूज हो इज ए मार्क के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, याद कीजिए, हम याद रहे चाहे नहीं, आपको उस रूल्स को याद करना है कि उस रूल्स में सर ने बताया था कि पास ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज ए मार्क के साथ अगर V4 है, तो अगर हम पैसिव बनाने चलेंगे तो वहां पे बीइंग के बाद V3 लगाना है, डायरेक्ट V3 का यूज नहीं करना है। उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में फिर दोबारा आपको रूल बता रहे हैं कि वाज वेयर के बाद अगर V4 एक्टिव में आपको दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, V3 लगाने के पहले जरूर बीइंग लगाएंगे, देन आप V3 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, इससे प्रैक्टिस आप जब क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देख लेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कोई नाम से भी आप, नाम से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो नाम से देख लेंगे कि राम वॉज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, सिंपल सेंटेंस है, क्या होगा, फिर वही काम, सब में एक ही काम तो कर रहे हैं, इतना प्रैक्टिस में तो आप सीख ही जाएंगे। A letter was
being written, not written, being written. A letter was being written by Ram. Very simple sentence. A letter was being written by Ram. तो ये हो गया आपका इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक बचा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सेम रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वहां पे हैड आता था, हैव आता था, हैज आता था, यहां पे हैड आएगा। वेरी सिंपल। तो अगर आप पास्ट परफेक्ट एग्जांपल हम आपको दिखा दें तो नहीं लगता है कि रूल आपको जानने की आवश्यकता है, सिर्फ प्रैक्टिस से आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये हम बता दें पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप एक दो एग्जांपल से आप देख लेंगे कि पास्ट परफेक्ट कैसे होता है। पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं है, जो सेम आप वहां प्रेजेंट परफेक्ट में जो रूल आपने देखा था वही रूल यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, देखो वेरी सिंपल है। कैसे सिंपल है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी V3 गिवन रहता है। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जांपल, शी हैड स्टॉलन माई पेन। शी हैड स्टॉलन माई पेन। ठीक है, पास्ट का है, हैड के बाद V3 है। प्रेजेंट परफेक्ट में रहता था तो क्या रहता था? हैव के बाद V3 रहता था। यहाँ पे पास्ट है तो हैड के बाद आपको V3 दिखेगा। तो क्या है यहाँ पे? शी हैड स्टॉलन माई पेन, देन यू हैव टू चेंज माई पेन हैड बीन। माई पेन हैड बीन स्टॉलन। माई पेन हैड बीन स्टॉलन बाई हर, है ना? माई पेन हैड बीन स्टॉलन बाई हर। वेरी सिंपल सेंटेंस। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यू हैड नॉट हेल्प्ड मी। यू हैड नॉट हेल्प्ड मी। ठीक है, क्लियर लिखेंगे। यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, देन क्या चेंज होगा? आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड। नॉट बीन हेल्प्ड by you. I had not been helped by you. I had not been helped by you. इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हैड प्लस हैड है तो पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन प्लस में V3 हो जाएगा और V3 ऑलरेडी आपका गिवन रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट इज वेरी इजी एंड ऑल्सो पास्ट परफेक्ट इज वेरी इजी। आपको V3 का इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है। तो आप सीख चुके हैं प्रेजेंट का, पास्ट का। अब रही बात फ्यूचर इंडेफिनिट का, जिसमें शैल विल का यूज करेंगे, है ना? तो हम कंबाइंड आपको पढ़ाएंगे मोडल्स के साथ, जिसमें कैन का यूज भी आ जाएगा, शुड का यूज भी आ जाएगा, मे का यूज भी आ जाएगा और सारे मोडल्स से भी आप उसके वॉइस को बना सकते हैं। तो सेकंड इसके बाद जो क्लास आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उस क्लास में आप पैसिव ऑफ मोडल सीखेंगे और साथ साथ फ्यूचर भी रहेगा। कैसे दोनों को हमने इंक्लूड किया है वो भी आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। उसके बीच में ये सारे प्रेजेंट और सारे पास्ट का आप प्रैक्टिस करते रहें और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। थैंक यू।